Welcome students of class 8. Let us start with subject science with chapter light. In previous lecture we study about the source of light and artificial source and the natural source of light and the propagation of reflection, types of reflection, ये सारा हमने देखा था. Now today we continue with some terminology related रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. कुछ टर्मिनोलॉजी हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के. देखिए यहाँ पे सबसे पहला टर्मिनोलॉजी है सॉरी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है कि जहाँ पे जो इंसिडेंट रे है, जहाँ जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे टकराती है रिफ्लेक्टेड सरफेस पे. ठीक है ना, फिगर से हम देखते हैं. अब पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. देखिए डेफिनेशन क्या है कि द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स. ठीक है ना, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक मतलब इंसिडेंट रे जहाँ पे ये टकरा रही है स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द पॉइंट्स ऑफ इन द फिगर देखते हैं. हाँ, दिस इज द इंसिडेंट रे. ठीक है, इंसिडेंट रे है ये. और फिर इंसिडेंट रे आपका इस रिफ्लेक्टेड सरफेस पे गिर रहा है, तो ये जो ओ है ये है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. नाउ सेकेंड नॉर्मल. बीच की ये जो बीच की लाइन है डॉटेड, दिस इज नॉर्मल. द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ठीक है ना, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहाँ पे ये ड्रॉ होता है सेंटर में इसके, तो वो होता है नॉर्मल. और इसको डिनोट करेंगे ओ एंड एन. ओ एन. नाउ इंसिडेंट रे. दिस इज द इंसिडेंट रे ए. The ray of light coming from an object and falling on the surface of the mirror. ठीक ना, falling on the surface of the mirror. तो ये आपका हो गया इंसिडेंट रे. नेक्स्ट रिफ्लेक्टेड रे. अब यहाँ पे रे इस पे मिरर पे रिफ्लेक्ट होके जब जा रही है वापस, दैट इज द रिफ्लेक्टेड रे डिनोटेड बाय बी. द रे ऑफ लाइट ऑब्टेन्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इज कॉल्ड द एंड डिनोटेड बाय ओ बी. ओ एंड बी, ओ और बी से ये डिनोट होता है. नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब यहाँ पे जो इंसिडेंट रे आ रही है और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता है जिसको हम कहते हैं एंगल आई. देख रहे हैं फिगर में, सीन फिगर, एंगल आई. द रे ऑफ लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल इज कॉल्ड. ठीक ना, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल मेक होता है, बनता है, जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आई से. नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब कि जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज स्मॉल आर. उसको डिनोट करेंगे स्मॉल आर से. एंड दिस इज द नेम एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो ये आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ, जैसा नेम से ही इनके जो रे का जो नेम है उसी पे एंगल का भी नेम है. रे का नेम है इंसिडेंट रे, तो एंगल का भी नाम इंसिडेंस एंगल. रे का नाम है रिफ्लेक्टेड रे, तो एंगल का नाम भी रिफ्लेक्टेड एंगल एंड डिनोटेड बाई आर. तो ये हो गया सम टर्मिनोलॉजी of the reflection. Now next है to study the reflection of light. ये एक एक्टिविटी है जिसमें कि एक मिरर लिए हुए हैं. ठीक है, और एक तरफ से लाइट जब हम पास करेंगे
तो उस मिरर में भी दिखाई देता है कि लाइट वो रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है और फिर वो ही चीज़ सेम मिरर में भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है कि यू विल सी अ रे ऑफ लाइट एलॉन्ग द पेपर ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉम। ठीक ना, उसके अदर साइड में भी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। द लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर विथ एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई विच इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ठीक है, अब यहाँ पे जो फिगर आपने देखा कि एंगल आई और एंगल आर ये दोनों इक्वल होते हैं। एंगल आई और एंगल आर, जितना एंगल आई का होगा सेम उतना ही एंगल आर का होगा। ठीक है, देखिए, और ये एक लॉ के थ्रू, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के कुछ लॉ हैं, नियम हैं, तो उसके आधार पे ये एंगल बनते हैं। अब यहाँ पे देखिए, thus we can state the two laws of reflection। लॉज रिफ्लेक्शन के टू लॉ हैं। फर्स्ट लॉ क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ, मतलब कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ये हमेशा ऑलवेज इक्वल, किसी भी परिस्थिति में ऑलवेज ये दोनों इक्वल ही होंगे। ठीक है, और सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन। मतलब एक ही जगह तीनों होते हैं। देखिए फिगर में, ये फिगर है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों एक ही सेम प्लेन पर, एक ही पॉइंट पे तीनों ये होंगे। ठीक है ना, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। तो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई टू ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज वेदर कर्व्ड और प्लानर। ठीक ना, चाहे जैसा भी सरफेस हो, ये तीनों एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, रहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, so take care and thanks for watch the video।